मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की झूठी गारंटी देने वाली राज्य सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की तरफ से 125 यूनिट पर दी जा रही सब्सिडी भी बंद कर दी है। यह बात उन्होंने घुमारवीं में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह सरकार ठगी करने वाली और पलटू सरकार है। गर्ग ने कहा कि भाजपा इस तानाशाही के खिलाफ विरोध जताएगी और कांग्रेस के झूठ के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की 1.5 साल में ही गारंटी खत्म हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां देकर जनता को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल प्रदेश आए और अनेक प्रकार की गारंटियां देकर जनता को भ्रमित किया। गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1.5 वर्ष बाद भी खजाना खाली होने का रोना रो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता राज्य सरकार से त्रस्त है। कहा कि उपचुनाव के बाद लिया यह फैसला प्रदेश की जनता से ठगी करने जैसा है। 1500 रुपए की बात करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं के साथ ठगी की है। महिलाओं को जब 1500 रुपए देने की बात आई तो तरह तरह की शर्तें उन पर थोप दी, जिससे महिलाएं और युवतियां ठगा सा महसूस कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में विकास कार्य ठप पड़े हैं। जो भी कार्य शुरू किए हैं वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुद को सुख की सरकार कहने वाली कांग्रेस ने लोगों को 1.5 वर्षों में केवल दुख ही दिया है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव पंकज चंदेल व मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रतवान उपस्थित रहे। देने वाली कांग्रेस सत्ता में आने के बाद फिर से एक बार लोगों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ ठगी जो की गई है वो एक बार फिर से जनता के सामने आई है और यह सिद्ध हो गया है कि यह सरकार ठगी की सरकार है और पलटू सरकार है। क्योंकि कांग्रेस ने चुनावों से पहले घोषणा की थी, अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट की बिजली जो है जनता को प्रदेश के अंदर फ्री देंगे। लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री तो क्या देना, तो दूर की बात हो गई। जो 125 यूनिट बिजली पूर्व जयराम सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर लोगों को दी गई थी, उसको भी बंद कर दिया। यह बहुत बड़ा अन्याय प्रदेश के लोगों के साथ हुआ है और इस सरकार का असली चेहरा फिर से एक बार जनता के सामने आया है। यहाँ तक कि 125 यूनिट बिजली जिनकी अब खर्च होगी उनका टैरिफ भी बढ़ा दिया और उसके आगे का टैरिफ भी बढ़ा दिया। जिससे प्रदेश की जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ, विशेषकर जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, उसके ऊपर पड़ने वाला है। ये सरकार जिन गारंटियों के सहारे सत्ता में आई थी, एक एक करके उन गारंटियों को धत्ता बताकर जो है, जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, वो असली व्यवस्था परिवर्तन यह सरकार किस प्रकार कर रही है वो भी अब जनता के सामने आ गया है। ऐसी एक ठगी की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है। नाम तो सुख की सरकार है, लेकिन लोगों को दुख देने का ही काम यह सरकार बार बार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये पलटू सरकार जो है अपने वादों से, अपनी गारंटियों से बार बार मुकर रही है और केवल शब्द जाल में लोगों को उलझाकर सत्ता चला रही है एन केन प्रकारेण। यही इस सरकार का काम रह गया है। प्रदेश के अंदर सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए और ये सरकार केवल भाजपा सरकार के द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, बहुत सारे काम तो इन्होंने बंद कर दिए और जो कुछ चले भी है वो भाजपा के कार्यकाल में जो काम शुरू हुए थे उन्हीं कार्यों का श्रेय ये सरकार लेकर अपना काम चला रही है। अगर सरकार ने यह अपनी नीयत ठीक नहीं की तो जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। पहले इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हर महिला 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक की जितनी भी महिलाएं हमको 1500 रुपए देंगे। लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। केवल लीपापोती करके कि हमने लाहौल स्पीति में दे दिया, हमने फलानी जगह दे दिया और उसमें जो कहा था कि हम सबको 1500 रुपए देंगे, उस पर तरह तरह के बार लगाकर जो है लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जो है, युवतियों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार ने किया है। और हर गारंटी और लिपापोती करके ये ऐलान करना कि हमने ये गारंटी भी पूरी कर दी, वो गारंटी भी पूरी कर दी, लेकिन अब इस सरकार की गारंटी ही खत्म हो रही है स्वयं ऐसा कह करके। और जनता जो है, जनता में बहुत रोष इस सरकार के निर्णयों के प्रति है और जनता इस सरकार के खिलाफ जल्दी ही सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी।